नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की हिंदी की नई पाठ्यपुस्तक गंगा के पाठ 12 घर की याद, जिसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम हो गया है, वहां हुआ था। साहित्य के साथ साथ आजादी के आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें से भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, कवितांतर, शतदल, गांधी पंचशती, त्रिकाल संध्या। बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में कार्य किया और सन 1952 से लेकर 55 तक हैदराबाद से प्रकाशित हिंदी की लोकप्रिय साहित्य पत्रिका कल्पना का संपादन भी किया। सन 1555 से 58 तक वे आकाशवाणी के हिंदी कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। उन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का भी संपादन किया। सन 1985 ईस्वी में उनका निधन। हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, यह कविता सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 3 साल के लिए कारावास का दंड दिया, जेल भेज दिया। 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपने घर के प्रिय सदस्यों को याद करते हुए यह कविता लिखी थी। कारावास के समय घर को याद करते हुए कवि की स्मृति में उनके परिजन, उनके परिवार के लोग एक एक करके शामिल होते जा रहे थे। कवि सावन के बादल के द्वारा परिवार को संदेश भेज रहे हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि जेल के कष्टों के विषय में ना बताएं और सांत्वना दें। यानी कि जेल में मुझे कितना कष्ट है, यह बात वो कह रहे हैं बादलों से कि घर नहीं बतानी है, कहना सब ठीक है, और घर वालों को सांत्वना देनी है कि जल्दी ही आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कविता घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना। क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप हैं सब, रात वाली छाप हैं सब। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। आज का दिन दिन नहीं है, क्योंकि इसका छिन नहीं है, एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है, पिताजी भोले बहादुर, वज्रभुज नवनीत साउर, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रचता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर।
गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिता ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी। उसे थी बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी झारी। खुले सिर नंगे बदन वह, घूमता फिरता मगन वह। बड़े बाड़े में की जाता, बीज लौकी का लगाता। तुझे बतलाता कि बेला ने फलानी फूल झेला। तू कि उसके साथ जाती, आज इससे याद आती। मैं न रोऊंगा, कहा होगा, और फिर पानी बहा होगा। दृश्य उसके बाद का रे, 5वें की याद का रे। भाई पागल बहिन पागल और अम्मा ठीक बादल और भौजी और सरला, सहज पानी सहज तरला। शर्म से रो भी न पाए, खूब भीतर छटपटाएं। आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा। अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है। एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं। ढेर है उनका नफा की, जो कि करने झुके झांकी। लग रहे हैं वे मुझे यों, माँ की आंगन लीप दे ज्यों। गगन आंगन की लुनाई, दिशा के मन में समाई। 10 दिशा चुपचाप है रे, स्वस्थ की लय छाप है रे। झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुस्थिर मंद करके। हिले बिन चुपके खड़े हैं, क्षितिज पर जैसे जड़े हैं। एक पंछी बोलता है, घाव के उर खोलता है। आदमी के उर बिचारे, किस लिए इतनी त्रिशारे। तू जरा सा दुख कितना, सह सकेगा क्या कितना। और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू। लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। तू की प्रिय से दूर होकर बह चला रे पूर होकर। दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु सिंचित हास तेरे। पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको। देह एक पहाड़ जैसे, मन की बड़का झाड़ जैसे। एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए। एक हल्की चोट लग ले, दूध की नदी उमग ले। एक टहनी कम न हो ले, कम कहाँ की खम न हो ले। ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़े उतनी। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका। हवा उनको धीर देना, यह नहीं जी चीर देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। तो ये कविता थी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। इतनी ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।